तो आज मेहरान मुमताज ने पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 11 का पहला मैच खेला है। मां सदाकत ने पहले ओवर में इमाद वसीम को 20 रन, 2 चौके, 2 छक्के मारे हैं। आसिफ महमूद हैदराबाद के वो दूसरे बॉलर बने हैं जिन्होंने एक ओवर में 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पहले बॉलर थे आरिफ यकूब। और सबसे खास बात कि शादाब खान आज नहीं खेले हैं। और एक दो चीजें आईपीएल से हैं रिलेटेड, वो मैं जरूर मेंशन करूंगा एक हवाले के तौर पर। उन्होंने एक भी विकेट नहीं ली है। उधर विराट कोहली की टीम ने 240 रन बनाए हैं। हर बल्लेबाज 200 के स्ट्राइक रेट के साथ खेला है, मगर उनके रन 131 के स्ट्राइक रेट के साथ हैं। ये बात मैंने क्यों की है? अभी 2 दिन पहले बाबर आजम ने एक इनिंग थोड़ी कम स्ट्राइक रेट के साथ खेली थी। वो स्ट्राइक रेट था 170 का, 170 का, और लोगों ने सवाल उठाया था कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट कम क्यों है। मगर आज कोई विराट कोहली के स्ट्राइक रेट पे बात नहीं करेगा, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, इंडिया का भी कोई खिलाड़ी बात नहीं करेगा। नो डाउट ही इज द वर्ल्ड बेस्ट T20 वनडे टेस्ट बैटर, इसमें कोई शक नहीं है। और उन्होंने बहुत कुछ कर दिखाया है और उनको कुछ नया कर दिखाने की जरूरत नहीं है। मगर मैं ये कहता हूं कि ऑफ ऑन डे होते हैं। नो डाउट बाबर आजम का ऑफ डे बहुत लंबा जा रहा है, बट मेरा पॉइंट ये है, कोई ये नहीं बोलेगा कि बुमराह ने कोई विकेट क्यों नहीं ली अभी तक। आईपीएल में 4 मैच खेली है, अगर आखिरी आईपीएल का मैच भी शामिल किया जाए तो 5 आईपीएल के मैच बनते हैं विदाउट विकेट। किसी ने बात नहीं करनी, किसी ने बात नहीं करनी कि रजत पाटीदार, फिल सॉल्ट, टिम डेविड 200 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं, जबकि विराट कोहली 131 के स्ट्राइक रेट के साथ क्यों खेला, किसी ने बात नहीं करनी है। सो कल्चर का डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस होता है कि खिलाड़ी थोड़ा डिप में भी आए तो कोई उसको मजीद नीचे नहीं गिराता, कोई इस पर बात ही नहीं करता, कोई बात नहीं करेगा विराट कोहली पे, क्योंकि टीम का हालांकि 240 रन बन गया, इस पर कोई बात नहीं करेगा। अब मैं आता हूं मेहरान मुमताज पे। एक और चीज भी है दोस्तों, आईपीएल में 10 टीमें खेल रही हैं, 10 टीमें, मैं डिटेल में भी इस पर बात करूंगा। एक भी कप्तान गोरा कोई ओवरसीज नहीं है, सबके सब भारतीय हैं। हाँ, एक सनराइज हैदराबाद है, अगर पैट कमिंस फिट होते तो उसके कप्तान होते। फिल वक्त ईशान किशन उसके कप्तान है, बट फिल वक्त ऑन गोइंग चल रहा है, तो फर्स्ट टाइम है आईपीएल में कोई ओवरसीज कप्तान नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग में 3 कप्तान ओवरसीज हैं, और उन तीनों की जगह पे लोकल पाकिस्तानी कोई ना कोई खिलाड़ी कप्तान बन सकता था। आज भी शादाब खान कप्तान नहीं बने, मतलब मैच नहीं खेले, तो उनकी जगह पे क्रिस ग्रीन को बना दिया गया। नो डाउट वो एक एक्सपीरियंस कप्तान है, उन्होंने कैरिबियन लीग के अंदर कप्तानी की हुई है, उन्होंने इंग्लैंड में कप्तानी की हुई है, आईएलटी के अंदर को कप्तान बनाया गया है, और उन्हीं की टीम के अंदर शादाब खान खेलेंगे भी। बट मेरा मानना यह है कि कोई इस्लामाबाद यूनाइटेड का लोकल लड़का भी कप्तान बन सकता था। बीपीएल के अंदर हैदराबाद उसको हैदर अली को कप्तान बनाया गया था बांग्लादेश प्रीमियर लीग। बस मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, तो आप भी अपने किसी लोकल क्रिकेटर को कप्तान बना सकते थे। थोड़ा ग्रूमिंग प्रोसेस होता है। अब टर्नर मुल्तान के कप्तान हैं, वार्नर कराची किंग के हैं, हैदराबाद के मोनिस लबीशाइन हैं, ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं। अब मोनिस की जगह पे फर्ज किया, उनकी जगह साइम खेल रहे हैं, साइम बन सकते थे। मां सदाकत, मैं किसी को खराब नहीं करना था। मुल्तान में साबिका फरहान है, वो बन सकते थे। भाई देवे मुल्तान सुल्तान जिनकी पहली टीम थी सियालकोट स्टालियन, वो साबिका फरहान को ही कप्तान बनाना चाहते थे। ठीक है ना? कराची की टीम के अंदर भी आप किसी को कप्तान बना सकते थे, किसी भी ग्रूम करने के लिए किसी को कप्तान बना सकते थे। ये वैसे ही मेरी तरफ से एक बात है जो कि मुझे लगता है कि आप अपने कप्तान को ग्रूम करें। वैसे तो आपका T20 का कप्तान किसी टीम का कप्तान नहीं है, वो कराची में खेल जरूर रहे हैं मगर कप्तान नहीं है। ये होता है आईपीएल के अंदर भी, पहले रोहित शर्मा कप्तान नहीं थे, अब सूर्य कुमार यादव कप्तान नहीं है, दूसरे हैं, मगर बाकी जगहों पे उनके लोकल लड़के ही कप्तान हैं। अब आते हैं मेहरान मुमताज पे। ये मेहरान मुमताज का पीएसएल का तीसरा साल है, तीसरा। सिर्फ 6 मैच खेले, सिर्फ 6 मैच। 2025 में 1 मैच नहीं मिला था, 2024 में 5 मैच मिले थे, और अब जाके उनको 1 मैच मिला है इस्लामाबाद यूनाइटेड। अब आप एक ना तकसीम देखिएगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड को मेहरान मुमताज लेने की जरूरत क्या है? ये वही इस्लामाबाद यूनाइटेड है जिन्होंने एक बार अबरार अहमद को लिया था, 1-2 मैच खिला के फारिग कर दिया था पीएसएल में। ये बाद में अबरार अहमद नजरों में आए, वो टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी बॉल कर गए, तो फिर पाकिस्तान के तमाम फॉर्मेट में वो आ गए। अदरवाइज पीएसएल में तो बेचारे को ऐसे यूज करते थे, जरूरत ही होने की। अगेन मेहरान मुमताज के बारे में सब बात जरूर करते हैं, मगर मेरा मानना यह है कि आप उसको चांस तो दें। बात करते हैं पाकिस्तान टीम में, उसको 3 सालों में 6 मैच खेल रहा है पीएसएल का। वो 25 में कोई मैच नहीं मिला, 24 में 5 मैच मिले, अब 26 हो गया, 3 साल हो गए, अब पहला मैच मिल रहा है, और उनकी टीम में इमाद वसीम है। जब इमाद वसीम होगा, मेहरान मुमताज की तो बारी नहीं आएगी। फिर मेहरान मुमताज को लिया किसने टीम में? वो शाना में मिलना चाहता हूं उसको, जिसको पता है मेहरान मुमताज बेंच पे बैठेगा, श्योर है। इधर से आकिब सफेद आपके जितने बॉलर हैं, सबसे तेज बॉल वही करता है। मुझे पता है कि लाइन लेंथ उसकी अच्छी ज़्यादा तगड़ी नहीं है, मगर उसको कभी बिठाते हैं, कभी खिलाते हैं, कभी बिठाते हैं, कभी खिलाते हैं। आरिफ यकूब पहला पाकिस्तान सुपर लीग का बॉलर था जिसने 1 ओवर में 4 आउट किए थे। आज आसिफ महमूद ने किए हैं, मगर पहला वो था। आरिफ यकूब को भी लास्ट ईयर कितना सा लगातार चांस दिए। वो पेशावर जलमी ने उस सीजन में, लास्ट सीजन में, सुफियान मुकीम को ज़ाया किया, आरिफ यकूब को ज़ाया किया, मेहरान मुमताज़ को ज़ाया किया, किसी को रेगुलर चांस नहीं दिए। और उसकी वजह ये बनी थी कि पेशावर जलमी फर्स्ट टाइम, जो लास्ट एडिशन हुआ था, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि वो नॉकआउट स्टेज में नहीं पहुंच पाई थी, अपनी ये गलत पॉलिसी की वजह से। और अब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सिर्फ मेहरान मुमताज़ को इसलिए चांस मिल गया कि शादाब खान नहीं खेल रहे, बस उसको चांस, वो 2 खबे खेल रहे हैं, एक इमाद वसीम है, दूसरा मेहरान मुमताज़ है। सो ये ज्यादा मत करें आप। आपको तो जरूरत ही नहीं थी मेहरान मुमताज़ की, आपको टीम में क्यों लिया? आपको अबरार की पहले जरूरत नहीं थी, आपने अबरार को टीम में ले लिया। अब आपको मेहरान मुमताज़ की जरूरत नहीं, आपने उसको ले लिया, बैठाने के लिए लेते हैं प्लेयर को। ये थोड़ा-सा मुझे लगता है कि ना, अब प्लेयर अभी तो चलो, पहले तो हो सकता था, बट अब तो ऑक्शन होती है। ऑक्शन में अपने प्लेयर को ले लिए, प्लेयर क्या करे बेचारा? उसको बेंच कर दो, खत्म। 1 साल के बाद एक पीएसएल आता है, आप उसमें उसको चांस नहीं देंगे तो क्या करेगा? ये ज़्यादती है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी थोड़ा-सा होना चाहिए। कॉम्बिनेशन में नहीं आता। एक ये नहीं है कि जानबूझ के बैठाया है। वो किसी टीम में होता तो खेल भी जाता। वो कॉम्बिनेशन में नहीं आता, क्यों उसको खिलाया गया? अब आते हैं मां सदाकत पे। मां सदाकत ने आज बड़े ज़बरदस्त आगाज़ किया। इमाद वसीम थे। इमाद वसीम का रिकॉर्ड वैसे भी खब्बे बैटर, लेफ्ट हैंड बैटर कह के कुछ ज़्यादा तगड़ा नहीं है, मगर मां सदाकत ने पहली बॉल पे छक्का मारा उनको, और उस ओवर में 4 बाउंड्रीज लगाई, बड़ा शानदार खेला। उसके बाद अगली आप कह सकते हैं कि 10 बॉलों में 10 रन ही किए मां सदाकत ने, फिर गिरअप नहीं कर पाए। ग्लेसन के ओवर को सही तरह से नहीं कर पाए, उसके बाद आउट कर दिया ग्रीन ने उनको। बट यही प्रॉब्लम है, मां सदाकत का ना झलक नज़र आती है, बहुत तगड़ा, ज़बरदस्त बिल्डअप नहीं कर पाते हैं। वो करना बहुत ज़रूरी है। हैदराबाद के बारे में पहले कह रहा हूँ, उनका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं था, बट इनका कॉम्बिनेशन थोड़ा बेहतर ज़रूर हुआ है अब जाकर, और लगातार इनको मतलब जीत भी मिल रही है। मगर मां सदाकत के एंड पे मैं देखना
देखना चाहता हूँ कि इनिंग को बिल्डअप करें। पीएसएल है, ऊपर ओपन कर रहे हैं, पहले तो उनको रेगुलर चांस नहीं मिलते थे, अब मिल रहे हैं, तो अपनी इनिंग को बड़ा करना है, वो बहुत ज़रूरी है माँ सदाकत के लिए। अगर वो नहीं कर पाएँगे ना, तो ये ठीक है, वो पाकिस्तान खेल आ चुके ऑलरेडी खेल चुके हुए हैं, बट उनके ऊपर उम्मीदें ज़्यादा हैं। कम से कम मैं बहुत भरोसा रख रहा हूँ माँ सदाकत के ऊपर कि बिल्ड करेंगे इनिंग्स को और लगातार करेंगे। ऐसा नहीं है 1-2 50 और बस मामला खत्म है। उनको अपनी इनिंग को लगातार बिल्ड करना है, जो कि उनके लिए बहुत बेहतर है। वरना पाकिस्तान में यही होता है, टैलेंट होता है लड़का, चमक आती है, उसके बाद मांद रहती है। हालाँकि वहाँ से बिल्डअप करना चाहिए, जहाँ से वो नहीं कर पाते। आसिम महमूद की बात करते हैं, जिन्होंने 1 ओवर में 4 खिलाड़ियों को आउट किया, बेसिकली काफ़ी कंटेन करके रखा। आसिम महमूद ने सितंबर 2022 में अपना आखिरी टी20 मैच पाकिस्तान में खेला। उसके बाद वो अमेरिका चले गए। उन्होंने वैसे तो बॉलर हैं, उन्होंने 6 मैचेस में 9 विकेट ली थी नेशनल टी20 में और अपनी टीम को जितवाया भी था। लाइक उनकी टीम जीती थी, सिंध की टीम जीती थी और आखिरी मैच में 28 रन भी